अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर के मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस स्पेशल दिन के मौके पर आज हमने ननिहाल साइड की तरफ से बहुत ही ख़ास और अहम किरदार को आज हमारे पॉडकास्ट में इनवाइट किया है। तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामी जी, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, तू सुना? मैं भी ठीक हूँ मामी। आपको बहुत बहुत सबसे पहले मामी ईद मुबारक। खैर मुबारक, तेनों भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक मामी। मामी अच्छा आप ये बताएं कि आपकी कैसी ईदें गुजर रही हैं? हाय, शादी तो बाद में ईद मनाई कित्थे आ। शादी तो पहले ईदां सीगियां चंगियां, शादी तो बाद में ईद ही नहीं मनाई अपनी। ओह, शादी के बाद आपने क्यों ईद सेलिब्रेट नहीं की? कोई एक वजह होवे ते मैं तेनों दस्सां। ਮੇਰੀਆਂ ਨੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਸ਼ੂਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। नहीं नहीं मामी, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘੁਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀ। नहीं मामी, आपको बुलाया ही हमने इसलिए इधर है ताकि हमारा भी थोड़ा सा ना कंटेंट बन जाए। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ मैं मेरा दुख दर्द तेरे वास्ते मजाक आ? नहीं मामी, आप नाराज़ हो गई हैं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। अच्छा आप गुस्सा छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि क्यों आप इतनी नंदों से अपनी नाराज़ हैं? ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ। ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਸਿਰਫ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ 30 ਮੱਝਾਂ। तो मामी जी इतना सब कुछ तो था उनके पास। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਸੰਵਾਰਾ सब कुछ, लेकिन ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਤਾ। तो मामी जी आपने फिर क्यों वहाँ शादी नहीं की, यहीं क्यों शादी की फिर? ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਉੱਠਦਾ। ओह, ये तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है फिर तो। अच्छा मामी, आप गुस्सा ना हो, आप नाराज़ ना हो। आप ये बताएं कि आपको इतने ही मसले हैं तो फिर आप मामू से डिस्कस क्यों नहीं करती हैं? ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ ਦੁਖਤੀ ਰੱਖ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇੱਕ ਵੀ। तो उनकी बहनें हैं तो उनको मनाएंगे तो सही ना मामी। तो उसमें क्या हर्ज है अगर वो उनको मना रहे हैं तो? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖੇ, ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। चलो मामी, आपके गिले शिकवे एक तरफ, लेकिन आप भी तो उनके साथ अच्छा नहीं करती जब वो आपके घर आते हैं, क्योंकि मेहमान जो होती है वो एक अल्लाह ताला की रहमत होती है। लेकिन जब वो आते हैं आपके घर तो आप जितने चीज़ें होती हैं, सामान होती हैं, आप उनसे छुपा देती हैं। आप ऐसा क्यों करती हैं? ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਨਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਉਦਮ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए ना कि जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ नानिहाल ही होता है, नानी का ही घर होता है। अगर वो नानी के घर भी ना जाएं और अपनी ईद को नहीं सेलिब्रेट करें, खुशियों को ना सेलिब्रेट करें, तो फिर किधर जाएंगे? ਨਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਨਾਨੇ ਤੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਨੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋਇਆ। तो मामी क्या हुआ अगर नाना या नानी नहीं है तो मामू तो है ना उनके, और अगर मामू हैं तो वो घर उनका आके ईद को सेलिब्रेट तो कर सकते हैं और अपने ईद को अच्छी तो बना सकते हैं ना। ਨਹੀਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। तो मामी आप उनको बिठा के एक अच्छे तरीके से समझा भी तो सकती हैं, उनको अच्छे तरीके से टैकल कर सकती हैं, तो आप वो किया करें ना। ਹਾਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਖਤੀ ਰੱਖ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਂਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਵਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੰਦਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕੀ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਹਫਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਘੂਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆ ਇੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ओह, ये तो मतलब कि बहुत बुरा करती हैं आपके साथ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਟੋਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ।
कोई खुशी नहीं देख सकदियां मैनू। मामी हो सकता है जादू टोने ना करवाए हो, सकता है किसी की नज़र लगी हो आप पे। किसी की नज़र नहीं लगती, तेरी फुप्पियां दी नज़र लगदियां मैनू। ओ पता नहीं की जादू टोने ना करवा सके ते तीली ला दिंदियां, कोई इदां दी तीली ला के जांदियां कि मेरा शोर, मेरा जड़ा तेरा मामा ना, कसम खुदा दी मेरे पीछे ही पे रहंदा वा। ओ लेकिन देखिए मामी, आप भी तो मतलब उनके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं करती ना। मतलब कि जब मैं अगर आपको कहूँ कि जब आपके घर वाले आते हैं तो आप नए बर्तन निकालती हैं उनके लिए, अच्छे बर्तन उनके लिए रखे होते हैं, लेकिन जब भी जैसे ही फूफियाँ आती हैं तो फिर क्यों आप उनके साथ इस तरह करती हैं कि पुराने बर्तन में जो कि मतलब कि इतने कोई ख़ास भी नहीं होते, आप उनको उस पर सर्व कर रही होती हैं, ऐसा क्यों? चलो, इट्स कॉल्ड मजबूरी। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫੁੱਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਕੇ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ। अच्छा तो मामी आप दुखी ना हो बिल्कुल भी, हमने फूफो को भी इधर इनवाइट किया है ताकि आराम से सुकून से बैठ के जो भी आपको प्रॉब्लम्स और मसले हों तो आप सुकून से उसको हल कर लें। ਲੈ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਵੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਦਾ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਤਾ ਫੁੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ। मैं तो चलनी है भाई, मैं नहीं मामी सुने, नहीं मामी मेरी बात सुने, नहीं मेरी मामी बात सुने, एक फुप्पी को ही बुलाया, बाकी 4 तो आपका घर ही वेट कर रही हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट बाहिफाजत, हॉस्टल से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से हॉस्टल, और ये सब मुमकिन किया आईएसपी की बस सर्विस ने। बसेस मुल्तान के हर एक कोने से स्टूडेंट्स को पिक करती हैं और सेफली उनको यूनिवर्सिटी लेके आती हैं और यूनिवर्सिटी से दोबारा पिक करके उनको सेफली घर ड्रॉप करती हैं। मैं आईएसपी गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ और हमें यूनिवर्सिटी की बसेस डेली हॉस्टल से पिक करती हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर तक ड्रॉप करती हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेडीज़ बस इन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई है जिसमें सिर्फ ख़वातीन होती हैं, कोई मर्द नहीं होता, तो लिहाजा ये सफ़र हमारे लिए बहुत आसान होता है। वालिदैन मुतमईन हो जाते हैं, हमें आसानी से भेज देते हैं। मैं आईएसपी में 3 साल से एक स्टूडेंट में हूँ और 6 सेमेस्टर में हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आईएसपी की बसेस की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स को सेफ़्टी की कोई मसला नहीं होता, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से सुबह के टाइम और शाम के टाइम भी जा सकती हूँ। और आईएसपी में ये मौजूद जो हमारी सहूलियात हैं वो कहीं पर भी और आपको नहीं मिलेंगी। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी टेंस नहीं होते हैं क्योंकि हम लोगों को पिक एंड ड्रॉप इजीली मिल जाता है, प्लस हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इजीली हम लोग सुबह सुबह आते हैं, हमें पता होता है कि हमने आना है, हमें टाइमिंग्स का पता होता है, हम आते हैं यूनिवर्सिटी आते हैं। इसी तरह हम लोगों को वापसी का टाइम होता है, हम वापसी भी चले जाते हैं घर, तो पेरेंट्स को किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होती है। 5 ईयर से यहाँ पे काम कर रही हूँ और यहाँ की इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। यहाँ पे और हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते और बहुत हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं यहाँ पे। आईएसपी के ट्रांसपोर्ट की वजह से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है कि बस की वजह से, आईएसपी वालों की वजह से मेरे ये 45,000 बचते हैं जो कि मैं यूटिलाइज़ अपनी डेली बना के ज़िंदगी में कर लेता हूँ। मेरा एडमिशन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में भी होता था, तो लेकिन मैंने आईएसपी को इसलिए ज्वाइन किया, एक तो ये घर के करीब थी, बस फैसिलिटी बहुत अच्छी दे रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। वेलकम बैक नाजरीन। आपको जैसे पता था कि इससे पहले हमारे साथ कौन सी शख्सियत मौजूद थी और उनसे कुछ बातें की और कुछ खट्टी मीठी बातें उन्होंने भी हमसे की, तो
अब जिस शख्सियत को हमने दावत दी अपनी पॉडकास्ट पे, शी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और उनके बगैर तो शरीका ऐसे है कि जैसे बिल्कुल ही ना कंप्लीट होता है। अगर मैं इस तरह कहूँ कि किसी भी इवेंट में उनकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी इंतहाई असर रखती है, तो हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फूफो। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। आपको सबसे पहले फूफो बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, तीनों ईद मुबारक पुत्र। खैर मुबारक फूफो। अच्छा फूफो, आज आपको पॉडकास्ट में दावत दिया और मैंने आपसे बहुत सारे सवाल करने, अगर आप गुस्सा ना करें तो। नहीं, गुस्से वाली बात नहीं है, तो खुल के पूछ पुत्र। तो फूफो, सबसे पहले आप मुझे ये वाली बात बताएं कि हमारे ख़ानदान के अंदर इतने सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन एक फूफो ही क्यों इतनी बदनाम होती है? मैं तेन की दसा मेहर पुत्र, फुफियां तो बस एवं जमाने च बदनाम ही ने। असल फसाद दी जड़ जड़ियां ने ना चाचियां ते मामियां ने। ओह डैम। अच्छा फूफो, मैं आपसे एक और सवाल करूँगा कि वैसे तो पूरे ख़ानदान में जितने लोग हैं सब आपसे डर कर रहते हैं, लेकिन कोई ख़ानदान में ऐसा है जिससे आप डर कर रहती हो? नहीं, तू की कहना चाह रहे हैं? मतलब ऐसा कोई जम्मिया ही नहीं खानदान च जिते तो तेरी फुफी डरे। नहीं फूफो, मेरा मतलब ये कहने का मतलब नहीं कि कोई तो ऐसा रिश्तेदार होगा आपका, या आपका कोई ऐसा रिश्ता होगा जिससे आपको ख़तरा हो या आपको डर लगता हो, मतलब ख़तरा हो आपको बेसिकली। हाँ है ना, मेरियां परजाइयां। भाभियाँ यू मीन? जी हाँ, मेरियां परजाइयां, बहुत खतरा मैनू उन्हां दा। की दस्सां मैं तेनों, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। तो विरासत के मामले में आपको ख़तरा है, ये तो आपका मतलब शरई हक़ है, तो आप उनको बिठा के सुकून से अपने भाइयों को समझा भी तो सकती हैं। हाँ समझा तो मैं सकती हूँ, लेकिन जेड़ा जाल मेरियां परजाइयां पाउंदियां ना ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ मैं फेल। ओह, मतलब कि आपकी जो भाभियाँ हैं वो आपको फेल कर देती हैं? सीरियसली? हाँ बई, ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੁੱਫੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा फूफा, आप मुझे ये बताएं कि किसी भी नहीं, अच्छा फूफा, आप मुझे ये बताएं कि फड्डा कराने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? वेटिंग फॉर बेस्ट टाइम। वेटिंग फॉर द बेस्ट टाइम मतलब इवेंट तो किसी भी इवेंट तो 2 या 4 दिन पहले, ठीक 2 या 4 दिन पहले कोई ऐसी डिमांड करना कि जड़ी पूरी ना हो सके, बस लै गया पै गया फड्डा। ओह अच्छा, इट्स अमेजिंग। तेनू ज़्यादा अंग्रेजी आ रही है, अंग्रेज बन रहा मेरे अगे। लावा तेरे प्यो नू फोन। नहीं फूफो, अंग्रेज़ी की बात नहीं है ये तो, मतलब कि अच्छी बात है ना कि इंग्लिश थोड़ी सी ज़्यादा बोलते। ज़बान ना चला, सवाल कर। अच्छा आप गुस्सा ना हो फूफो। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये जो सारा मामला होता है या लड़ाई होती है, फड्डा होता है, उसमें फूफा का क्या किरदार होता है? फुफा तेरे फुफे नू मैं चुप मोड ते लाया। चुप मोड पे मीन्स साइलेंट मोड। साइलेंट मूड, ओ आई सी। तो मतलब किस तरीके से उनको साइलेंट मूड पे आपने उनको लगाया होता है? मतलब भी मैं किते ना जाना होवे ते मैनू बुलाया जावे ते मैं उन्हां नू किन्नी आ कि मैं ते आना चाहनी आ, पर तेरा फुफा नहीं मान रहा। ओह अच्छा, इट्स इंटरेस्टिंग, रियली इट्स इंटरेस्टिंग। फिर अंग्रेजी। ओह सॉरी। अच्छा अंग्रेज़ी बोलने में फूफो क्या बुराई है? अगर हम उर्दू के साथ थोड़ा एजुकेटेड होके इंग्लिश बोल जाते हैं तो क्या इसमें कोई मसला, तो कोई इशू की ਹੁਣ बात ਮੇਰੇ नहीं? ਵਰਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੂੰ ਤੇ ਚਲੇ- ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? चलें फूफो। अच्छा अब मैं आपको नहीं बोलता, बिल्कुल आप नाराज़ ना हो तो देखिए फूफो, वो भी मामी भी तो शिकायत करती हैं आपके बारे में कि आप उनको फैमिली प्राइवेसी देती ही नहीं है, कि हर वक्त आप लोग उनके घर में विराजमान हुई रहती हैं, तो ऐसा क्यों है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇ ਕੁਛ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ओ ये चीज़ भी वैसे आपसे सीखने वाली है। और अच्छा चलें, आप मुझे ये बताएं, आप पे ना ये सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि फूफो जो होती है वो जादू टोने बहुत करवाती है, किसी को खुश नहीं देख सकती, ऐसा क्यों है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫਾ ਦਾ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫੇਲ ਨੇ। तो ये बात इस समाज को क्यों नहीं समझ में आ रही कि आपका जो वार होता है वही काफ़ी होता है, जादू टोने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਕੀਤਾ।
लेकिन हालांकि फुप्पियाँ ऐसा कुछ भी नहीं करती। नहीं खैर फुप्पो होती तो है लड़ाई कराने के लिए, फड़ा कराने के लिए, ये तो एक हकीकत है हमारे। की मतलब तू की कहना चाह रहे हैं भी अस्सी फसाद ही जड़ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ नहीं ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं फुप्पो वैसे बहुत अच्छी फुप्पो भी होती हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है कि हमारे माशरे में फुप्पो को बदनाम तो बहुत ज़्यादा किया हुआ है। क्योंकि अगर एक अंदाजे से एक देखा जाए, एक नज़रिए से देखा जाए, तो जो फुप्पो होती है वो मामी भी होती है, वो चाची भी होती है, लेकिन हमारे जो माशरा है उसने सिर्फ फुप्पो को ही बदनाम किया हुआ है। ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਫੁੱਫੀਆਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਦਨਾਮ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬੋਡਕਾਸਟ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ। 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੈਰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਾ ਲਵੇ। ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਛੁਰੀ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਲਵਾ ਬਣਦੀ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿੱਠੀ ਛੁਰੀ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਆ ਫਿਰ मैं। नहीं फुप्पो आप बैठे हैं, बस हम पॉडकास्ट का अपना एंड ही कर रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। जी तो नाजरीन, अब हम अपने पॉडकास्ट का एंड करते हैं और एंड में मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस ईद के मौके पर आप बहुत ज़्यादा अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें, मज़े करें और अपने ख़ानदान के साथ। और क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं इसमें खट्टी मीठी चीज़ें चलती रहती है और इन रिश्तों के बग़ैर ही हमारी जो ज़िंदगी होती है वो बेरंग होती है। अगर ये रिश्ते ना हों तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव भी ना कर पाएँ। तो इसलिए ज़रूरी है इनका होना, और इनकी गैर मौजूदगी एक पूरी एहसास करती है और इन्हीं के साथ ही हमारी ईद अच्छी लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा और इस पॉडकास्ट में जितनी बातें हुई वो एक तंज़ो मज़ाक था। तो इस पॉडकास्ट को इतना सीरियसली मत लीजिएगा। तो अब अपने होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।